इस बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की रनिंग को लेकर। देखिए कितने बच्चे जो है वो अब्सेंट कर गए, मतलब वो रनिंग देने नहीं गए, और कितने बच्चे जो है बोरी उठाने में उनकी बोरी गिर गई या फिर वो उठा नहीं पाए ठीक से। और तीसरी बात करेंगे कि रनिंग में कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर बच्चे रनिंग में ही डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। और ये डेटा मुझे कहां से मिला है, तो मेरे कई स्टूडेंट्स ने रेलवे ग्रुप डी का जो अभी रिटन एग्जाम है वो क्वालिफाई किया था, वो रनिंग देने गए थे और उनके कई फ्रेंड वो देने गए थे। तो मैंने सबसे बातचीत करी, काफी लंबा समय लगा और उसके बाद मैंने काफी बेहतर आपके लिए एनालिसिस तैयार करा है कि कितने बच्चे जो है वो अब्सेंट कर रहे हैं, कितने बच्चे रनिंग से बाहर हो रहे हैं और इसका कट ऑफ पर क्या असर जाने वाला है। देखिए जो अब्सेंट की अगर बात कर ले तो कई जगह पे बात हुई है बच्चों से, उन्होंने कहा कि सर 60 बच्चों को बुलाया गया था लेकिन उसमें 54 या 55, कहीं कहीं पर 53 या 50 बच्चे ही पहुंच रहे हैं। लगभग 10 से 12% बच्चे जो हैं वो रनिंग देने ही नहीं जा रहे हैं, या तो वो कहीं अदर सिलेक्ट हो गए होंगे या फिर उनको लग गया होगा कि हम 1 किलोमीटर नहीं दौड़ पाएंगे। क्योंकि ग्रुप डी में कई ऐसे लोग बैठ जाते हैं जो जिन फिजिकली ज्यादा फिट नहीं होते हैं या फिर वो 35 किलो वजन नहीं उठा पाते हैं या खुद 35 किलो के होते हैं, तो उनसे वजन उठाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। तो काफी बच्चे जो है वो रनिंग छोड़ रहे हैं, रीजन कहीं अदर सिलेक्शन का या फिर कोई फिजिकल प्रॉब्लम की वजह से। तो 10% बच्चे तो मैं मान के चलता हूं, कहीं पे 12% है, कहीं पे 8% भी है। तो ओवरऑल जो एक एवरेज जो है वो 10% बच्चे रनिंग छोड़ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं बोरी को लेकर कि बोरी में कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। 35 किलो की जो बोरी उठाई जा रही है उसमें कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई, तो वहां पे ज्यादा नहीं देखने को मिल रहा है। वहां 1000 में अगर 1000 बच्चों को किया जाता तो 1 से 2 या 3 बच्चे ही केवल बोरी को गिरा रहे हैं बीच में, या फिर वो ठीक से बोरी पकड़ नहीं पाते तो उनसे बोरी छूट जाती है, क्योंकि छूटने के बाद अब उनको बोरी उठाने का मौका दूसरा नहीं दिया जाएगा। तो फिलहाल इसमें ना के बराबरी में इसमें बहुत कम ही मान के चलता हूं कि इसमें काफी कम बच्चे ऐसे होंगे कि जो डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आखिर रनिंग में क्या डेटा है, क्योंकि सबसे ज्यादा एक्साइटमेंट है कि रनिंग को लेकर। रनिंग 1 किलोमीटर थी, इतनी कठिन नहीं थी, लेकिन दिक्कत क्या है कि जो ग्रुप डी की तैयारी करता है उसमें बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पेपर के साथ साथ रनिंग की भी तैयारी करते हैं। क्योंकि ज्यादातर लोग होते हैं कि चलो भाई पेपर निकल जाए उसके बाद हम रनिंग करना शुरू करेंगे। बहुत ज्यादा मोटे हो गए हैं, पेट बाहर आ गया है, घुटनों में दर्द हो रहा है, ये सब समस्या उनके साथ बहुत ज्यादा रहती है। तो इसलिए उनको 1 किलोमीटर समझ लीजिए 10 किलोमीटर के बराबर लगने लगता है। और रेलवे ने भी काफी कम समय दिया है, जनवरी में रिजल्ट आया था और आपकी दिसंबर में रिजल्ट आया था और जनवरी में जो है रनिंग लगा दी गई है। तो काफी कम समय मिल पाया बच्चों को, तो ज्यादा अच्छे से नहीं तैयारी कर पाए वो लोग। तो मैं रनिंग का जो मुझे डेटा मिला है, कहीं पर 15 का ग्रुप बनाया जा रहा है, कहीं पे 30 का ग्रुप बनाया जा रहा है, कहीं पे 20 का ग्रुप है, कहीं पे 40 का है, कहीं कहीं पे 60 का भी ग्रुप देखने को मिला है। लेकिन ग्रुप में ऐसा नहीं है कि आर्मी की तरह एक साथ दौड़ा दिया जा रहा है, अलग अलग करके, मतलब 1 बाय 1 आपको 1 सेकंड के गैप में दौड़ाया जा रहा है, क्योंकि बेल्ट लगी है तो वहां से टाइम आराम से काउंट किया जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि 15 का जो ग्रुप दौड़ रहा है, मेरी एक लड़के से बात हुई थी कि उसने कहा कि सर हम लोग 15 के ग्रुप में थे, तो उसमें से मुश्किल से 6 या 7 लोग जो हैं, 6 या 7 लोग मुश्किल से कह रहा कि क्वालिफाई हो पाए और बाकी सब डिस्क्वालीफाई हो गए। मतलब 50% से कम बच्चे जो हैं वो आपका रेस क्वालिफाई हो रहे हैं। कहीं पर 30 का ग्रुप था तो वहां पर 14-15 के आसपास ही बच्चे क्वालिफाई हो पा रहे हैं। काफी बच्चे जो हैं वो कंप्लीट नहीं कर पा रहे हैं, बीच में उनकी सांस चढ़ने लग रही है, वो बीच में ही रुक जा रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम आई क्योंकि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की प्रैक्टिस करी उन्होंने और 1 किलोमीटर दौड़ने चले गए। प्रेशर भी होता है, 4 मिनट 15 सेकंड में आपको कंप्लीट भी करना है। तो ये रेशियो निकल के आ रहा है कि कहीं पे 50%, कहीं पे 55% जो है वो बच्चे केवल क्वालिफाई कर पा रहे हैं रेस को और बाकी डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, और लगभग 10% लोग रेस छोड़ भी रहे हैं। तो मैं मान के चलता हूं यहाँ पर 60% बच्चे तो समझ लीजिए पेपर या तो छोड़ रहे हैं या फिर रेस डिस्क्वालीफाई कर जा रहे हैं। तो जहां पर अभी रेलवे ने केवल 3 गुना ही बच्चों को बुलाया है, 3 गुना बच्चों को बुलाया है। मान लीजिए अगर कहीं पे 10 वैकेंसी है, 10 का 3 गुना करें तो 30 लोग, लगभग 30 लोगों को बुलाया गया है, आइए अब ये दौड़िए या फिर बोरी वोरी उठाइए। तो इसमें 60% लोग तो ऐसे ही बाहर हो रहे हैं कि रनिंग में बाहर हो रहे हैं और बोरी उठाने में, और कुछ लोग तो मतलब ये सब देने ही नहीं जा रहे हैं फिजिकल वगैरह। तो मैं 60% इसमें माइनस कर लेता हूं, या इसका 40% मैं निकाल लेता हूं, तो कितना बचा 12। लगभग 12 बच्चे जो है वो क्वालिफाई कर रहे हैं। और पोस्ट कितनी है देखिए 10 का मैंने 3 गुना करा है, क्योंकि लगभग 3 गुना बच्चों को लिया गया है तो 30 ही हो गया। और 30 में 60% लोग तो ऐसे ही निकल जा रहे हैं।
तो 40% में इसका निकाल रहा हूं तो 3 चक्कू 12, लगभग 12 या 13 लोग जो है वो कमले फाइनल पे पहुंच पाएंगे। तो यही हाल है कि बच्चे जो है वो रनिंग की क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, तो रेलवे को वेटिंग लिस्ट बनाना भी थोड़ा सा मुश्किल पड़ सकता है। देखिए वेटिंग लिस्ट होती क्या है कि मान लीजिए किसी जोन में 10 पोस्ट है, कि 10 पोस्ट है तो 10 का आधा करेंगे तो 5 बच्चों को जो है वो वेटिंग लिस्ट पे रखा जाता है। इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लिया जाता है, मेडिकल भी करा लिया जाता है, लेकिन उनको फाइनल पोस्टिंग नहीं दी जाती है। इनको दी जाती है जो टॉप के बच्चे होते हैं, टॉप 10, अगर 10 पोस्ट है तो जो स्टार्टिंग के 10 बच्चे होंगे उनको दे दिया जाता है, और 5 बच्चों को वेटिंग में डाल दिया जाता है कि अगर इनमें से कोई रिजाइन देगा या फिर कहीं अदर जॉब में चला जाएगा तो आपको बुला लिया जाएगा। लेकिन इसके लिए जरूरी ये है कि कम से कम 1.5 गुना बच्चे क्वालिफाई होके तो आए, क्योंकि रेस का जो अभी ये मतलब रिजल्ट निकल के आ रहा है कि काफी जगह से काफी बच्चे डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं। इसके बाद 2 बच्चे जाएंगे मेडिकल के लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो डॉक्यूमेंट में भी कई बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। किसी का प्रमाण पत्र पुराना होता है या डेट का नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आती है, किसी की जांच में, फिर मेडिकल में प्रॉब्लम आ जाती है, किसी का A3 मेडिकल है वो क्वालिफाई नहीं हो पाया, वो कम नंबर थे डिस्क्वालीफाई हो गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। तो जिनकी रेस अभी लगने वाली है, जैसे 2 दिन बाद या 3 दिन बाद या कल परसों की रेस है, तो उनके लिए बहुत बहुत अच्छा चांस है कि आप बेहतर तरीके से रेस कीजिए। अगर आप बाउंड्री से थोड़ा नंबर भी आप आगे हो तो आपके बहुत ज्यादा चांसेस हैं आप फाइनल ज्वाइनिंग ले पाएंगे, क्योंकि काफी बच्चे जो हैं जो टॉपर्स वगैरह रहे हैं उनकी समझ लीजिए, मान के चलिए कई बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत अच्छे मार्क्स हैं 80-85, लेकिन वो रेस क्वालिफाई नहीं कर पाए हैं। तो फाइनल कट ऑफ ज्यादा बढ़ने को नहीं दिख रही है। और जिनका रेस में नहीं हो पाया तो कोई बात नहीं, आप अदर एग्जाम की तैयारी करो। जब आप ग्रुप डी का एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हो इतनी, जबकि कितना फॉर्म था, करोड़ों में फॉर्म गया था, उसमें आप नंबर ले आते हो तो फिर अदर एग्जाम में भी आप कर सकते हो। अच्छा हो सकता है कि अभी आपका समय ना हो, रेस क्वालिफाई ना कर पाए हो, कोई अदर एग्जाम में आप दें और वहां अच्छा कर पाए, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। निराश मत हो, ये जिंदगी है, जिंदगी ऐसे चलती रहेगी हम लोगों की, और आप एग्जाम्स को अटेम्प्ट करते रहिए, आपका भी कहीं ना कहीं सिलेक्शन हो जाएगा। कोई भी मेडिकल से कोई भी आपका क्वेश्चन हो कि मेडिकल में क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपको एक बेहतर राय दे सकता हूं, क्योंकि 2018-19 में मैंने एक्सपीरियंस किया है। मैंने खुद रेलवे ग्रुप डी का मेडिकल क्वालिफाई किया था, टेक्नीशियन में क्वालिफाई किया था। तो मैं कोई भी क्वारीज होगी मैं कोशिश करूंगा कि सॉल्व करने की। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ऐसी अपडेट्स मैं देता रहता हूँ।